कि देख ली 1000 बार शाम तो सुहानी, पर एक बार सुबह सवेरे में बुलाइए। वाह और दूर दूर रह कर मन नहीं मानता है, आस पास खास किसी घेरे में बुलाइए। मान मेरी बात और कर मुलाकात, अब उजाले को छोड़ के अंधेरे में बुलाइए। कि मान मेरी बात और कर मुलाकात, अब उजाले को छोड़ के अंधेरे में बुलाइए। और एक आध हनी प्रीत में भी देख लूंगा कभी, डेरे वाले बाबा मुझे डेरे में बुलाइए। कि पन्नवाड़ी जी को बातचीत में फंसा लिया था, चूना कत्था और मीठा पान ले चले गए। बैंक में से कुछ चोर पैसे ले गए, तो लगा चलते शरीर में से जान ले चले गए। देवता विलासिता में मशगूल रह गए, देवता विलासिता में मशगूल रह गए। राक्षस ब्रह्मा से वरदान ले चले गए। और मंत्री जी काउंटर सेट करने में रहे, माल्या जी तिजोरी का सामान ले चले गए। कॉलेज की पढ़ाई जब दिल लगा कर की, तो दिल मेरा लड़कियों की राजधानी हो गया। वाह घर वालों ने कहा था दिल लगा कर पढ़ना, मैंने खूब दिल लगाया। कि कॉलेज की पढ़ाई जब दिल लगा कर की, तो दिल मेरा लड़कियों की राजधानी हो गया। परिवार वालों की नजर में आवारा बना, लोग कहते हैं रोग खानदानी हो गया। तीर जब उड़ कर के लगा नसीब को, तो तीर जब उड़ कर के लगा नसीब को, तो मान लो कि फैसला है आसमानी हो गया। और प्यार मैंने किया और शादी दूसरे से हुई, सोचता हूँ यार मैं भी आडवानी हो गया। धीरे धीरे आएगा। मेरा नाम दीपक पारिक, मूल निवासी भीलवाड़ा, कद 5 फुट 8 इंच, पत्नी 1, बच्चे 2। ताजा प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वजन 80 किलो। 2023 तक 110 किलो का लक्ष्य लिया गया है। परियोजना पर काम जारी है। हाँ, एक बार तो मैं 100 किलो तक चला गया था। हाँ, ये भूपेंद्र राठौड़ कविता पढ़ रहा था आगे, जब मैं 100 किलो का था, पीछे बैठा था, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है। मैं पीछे बैठा था, जोश जोश में मैं बोल गया, मैंने कहा मैं भी शेर हूँ। इसने पंक्तियां वापस पढ़ी, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है, पर यहाँ कहीं कहीं जंगलों में गेंडे भी पाए जाते हैं। वाह मैंने अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया था, पत्नी वही थी। उससे पूछा कैसा लगा, उसने कहा अजी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा, पर ये अजगर सांप का डांस आज पहली बार ही देखा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, नहीं होती रहती है। अब नहीं होती, अब मैं थोड़ा सा वापस कोशिश कर रहा हूँ। बीच में 2 साल हमने कोरोना के निकाले, एक जेल की तरह निकाले हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद नगर पालिका का, हेमराज जी चौबे का, और हमारे संयोजक राजकुमार जी बादल का, जो आज ये माइक दिखा दिया कवियों को। कहाँ माइक, कहाँ जीमड़े चूटने, सब छूट गए, कुछ नहीं बचा कोरोना में। केवल घरवाली और छोरे छोरियों के मुंडे देखो और घरों में पड़े रहो। इतनी जेल भोगी, और घरवाली को भी ज्यादा अगर आंखें निकाल कर देख लो, घूर कर देख लो, तो वो भी मोदी जी का पर्चा उठाकर बता देती 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आदमी जाए तो कहाँ जाए यार। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ढंग से तालियां बजा करके बताओ यार। बढ़िया दीपक। हाँ, कहाँ जाए आदमी। मैं कह रहा हूँ लोगों के मुंह में जाले जम गए, माइक नहीं मिले, जाले जम गए मुंह में। बहुत सारे कवियों के तो रोजे आज खुलेंगे यहाँ पर। कुछ लोग अधर में झूल गए, कुछ लोग अधर में झूल गए, दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। है आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पुड़ी पतली पतली, चाट पकौड़ी दूर हुई, नमकीन बड़ी मजबूर हुई, हलवाई देखे बरस बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटके थे। ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, बौरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंकाना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मैली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी। जब खीर गटकनी थी हमको तब
तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? भूपेंद्र ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। वे भारत वास्तव में विश्व गुरु है। भूपेंद्र चिंता कर रहा था, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत विश्व गुरु है। पूरी दुनिया अब वो करती है जो भारत कहता है। भारत में जो होता है उसे पूरी दुनिया मानती है, उसे पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, वाह। वो कह रहा झुकेगा नहीं साला। उसको पता नहीं रूस वाले ने मांझीदे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सारे विश्व वालों ने, इतने सारे देशों ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन बेचारे यूक्रेन के जब जूते पड़े तो कोई छुड़ाने नहीं आया। इससे यह साबित हो जाता है कि आपकी तरफ से कोई नहीं लड़ते हैं, अपने अपने हिस्से के जूते आदमी को खुद ही खाने पड़ते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। जूते पर बड़ी चिंता कर रहा था भूपेंद्र। ये बॉलीवुड वाले यूं, बॉलीवुड वाले यूं, ये बॉलीवुड वाले यूं। मैं कह रहा हूं अगर साउथ वालों ने 4-5 सुपरहिट फिल्में अगर और बना दी और 1-2 लाल सिंह चड्ढा जैसी और फ्लॉप हो गई, तो ये जितने भी बॉलीवुडिये हैं गुटके बेचने वाले, इनको नरेगा में जाना पड़ेगा काम करने के लिए। हाँ यार, क्या कहना पड़ता है, हैं? बहुत जरूरी है यार। ये हिंदुस्तान है, कोई मजाक समझ रखा है क्या? बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूं। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूं। वाह। तो प्रेमिका ने जवाब दिया, एक न एक दिन तो ये सुख खोना ही है। पूरी दुनिया में एक दिन डीजल पेट्रोल सब खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और भविष्य में गधों पर अधिकार करने के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। दामाद जी दहेज में मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। दामाद जी दहेज में मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। चेयरमैन साहब सुनना, दामाद जी दहेज में मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी।